नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनूप सिंह धीमान है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए अभी, क्योंकि अभी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज मैं जो लाइव हुआ हूँ, आप अगर इसका टाइटल पढ़ सकते हैं तो इस पे लिखा होगा कि इज इट द प्रोटेस्ट ऑफ नेपोटिज्म रियल और नॉट। जो मैं बात करने जा रहा हूँ, तो ये बात करने से पहले मैं ये नकाब हटा देता हूँ। अब देखिए ना, ये नकाब हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, चाहे चेहरे पे नकाब नहीं है फिर भी झूठी बातें चल रही हैं। बहुत सी जगह पे लोगों ने नकाब चढ़ाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। और ये किसी के लिए पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं है, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरे विचार हैं जो मैं आप लोगों से यहाँ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से 3-4 दिन से, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, अब अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या वो सुसाइड है या फिर वो मर्डर है। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, नेपोटिज्म को लेकर बहुत से चीज़ें निकल रही हैं। पर मैं आप लोगों से जो अब बात करने जा रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं इन चीज़ों को लेकर, कि ये डिप्रेशन, नेपोटिज्म, क्रोनेनिज्म, ये फेवरेटिज्म, ये सब हम लोगों ने बातें अब उठानी शुरू की, तो पहले क्यों नहीं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि नेपोटिज्म का मतलब क्या है, जो इसको सही मायने में कहा जाए, किसी अपने चाहने वाले को फेवर करना या उसको चांसेस देना आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो अब यहाँ होता है ये चीज़ कि 14 जून 2020 में 12 बजे के करीब एक खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। उनकी लाश मिली है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, हम सब मानते हैं। लेकिन उनके सुसाइड होते ही बात चली कि वो डिप्रेशन में है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि नेपोटिज्म है, बॉलीवुड उसे प्रेशराइज कर रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मानता हूँ, बॉलीवुड को ब्लेम किया गया काफ़ी चीज़ों को लेकर, कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। करण जौहर की मूवीज़ को हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसकी मूवीज़ का बॉयकॉट करते हैं, पिटीशन हम लोग साइन करने वाले हैं। तकरीबन मैंने कल देखा 4.5 लाख के करीब लोगों ने उसे साइन भी किया। तो एक बात बताइए, क्या इस चीज़ से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? नहीं। अब था कि क्या सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? नहीं, हर जगह है। हम लोग अपनी लाइफ में भी नेपोटिज्म का साथ देते हैं। जहां हमें मौका मिले, हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, हम अपने दोस्तों के लिए, जहां हमें लगता है कि हाँ हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो गलत तरीके से हो, हम उनको बढ़ावा देते हैं। अगर हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में कोई ऐसा होता है कि जिसकी गलती होती है, लेकिन सामने वाला अपना नहीं है, सिर्फ जो दोस्त है वो अपना है, हम सामने वाले के खिलाफ हो जाते हैं, चाहे वो सही भी हो। क्या वो नेपोटिज्म नहीं है? हम लोग घर पे बैठ के बातें कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि नेपोटिज्म ये है, नेपोटिज्म वो है। हम लोग इतना ये सब कर रहे हैं, आप लोगों ने मिलके, सभी लोग एक भेड़ चाल की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो सुसाइड है या मर्डर है। हो सकता है मर्डर हो, किसी ने मर्डर किया हो, लेकिन बात सिर्फ नेपोटिज्म के आसपास घूम रही है। हम लोग सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें देखते हैं, इतने पेजेस है जो नेपोटिज्म 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 का नारा लगा रहे हैं।
किसी ने एक बार भी ये कहा कि हो सकता है मर्डर हो, इसकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या हम लोगों ने उस चीज के लिए एक बार भी किसी ने पिटीशन सोचा कि इसका पिटीशन साइन करते हैं कि चलिए सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में जो भी कुछ हुआ या उनके साथ जो हुआ वो सुसाइड था, मर्डर था, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए? नहीं, हम लोगों ने पिटीशन क्या जारी किया कि करण जौहर की मूवीज का बॉयकॉट करो, बस। हम सिर्फ वहीं तक सीमित है, हम लोगों की सोच वहीं तक सीमित है। क्या उनकी मूवीज बॉयकॉट करने से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि इसकी एक प्रॉपर जांच हो, तब सच सामने आएगा। हम अपनी सोच के हिसाब से, बहुत से लोग अब ऐसे बाहर भी आते हैं बॉलीवुड से जिनकी आपस में रंजिशें हैं, वो इस केस के साथ उनको जोड़ते रहेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस हैं, बहुत महान पेजेस हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वो लोग डालते रहते हैं अपने पेजेस पे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, वो बहुत इनोसेंट हैं, वो वैसे हैं, वो ऐसे हैं। जब वो जीवित थे, अपना काम कर रहे थे, तब वो लोग कहाँ थे? तब उन्हें वो टैलेंट नहीं दिखाई दिया? तब वो टैलेंट कहाँ था कि अरे सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा काम किया, भाई भाई ये टैलेंट है, भाई ये टैलेंट है। तब आप लोगों को तो सलमान खान अच्छा लगता है कि वो अपने फार्म हाउस में सफाई कर रहे हैं, भाई वाह सलमान खान ने क्या काम किया। शाहरुख खान के पास इतना पैसा है, आप लोगों को मालूम है शाहरुख खान एक साल में कितना कमाते हैं। करीना कपूर खान ने आज क्या खाया, कैटरीना कैफ ने आज क्या खाना बनाया। लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का मसला गर्म हुआ, ये मुद्दा कहीं जाके गर्म हो गया, तो इस पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, नेपोटिज्म की बातें भी आनी शुरू हो गई। हर एक सोशल मीडिया का जो पेज है उसे कंटेंट मिल गया। क्या हम उस पिता के बारे में सोच रहे हैं जिसके बेटे के बारे में हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात चल रही है, चाहे हम उसके फेवर में कर रहे हैं? लेकिन किसी ने एक बार भी ये मिलके ये बात की कि उस चीज की एक जांच होनी चाहिए? हम लोगों में से किसी ने एक बार भी ये पेज पे डाला कि हम उसके पिता के साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं? लेकिन कहीं भी एक इंसान ने ऐसा नहीं किया होगा। अगर किया भी होगा तो वो सामने आया क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अच्छी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट इस चीज में कर रहे हैं कि नेपोटिज्म है, करण जौहर बहुत महान हस्ती है, उसको आप बायकॉट करते रहो तो आप लोगों को पॉपुलैरिटी मिलती रहेगी। उसके पिता का हाल आप नहीं समझ पाओगे, जिसने अपने 34 साल के बेटे को एक उसकी अस्थियां हाथ में पकड़ी हो उसने। बहुत सी बातें हैं ऐसी। अब देखिए ना, आपने पिटीशन ये साइन करवाई, मान लीजिए एक सुसाइड हुआ, तभी 2 दिन के बाद 20 जवान आर्मी के चाइना की तरफ से मारे जाते हैं। तब हम लोग ये पिटीशन क्यों नहीं साइन करवा रहे कि हमारे आर्मी वाले लोगों की भी सेफ्टी होनी चाहिए, उन लोगों का भी अच्छे से इंश्योरेंस होना चाहिए, उनकी फैमिली वालों को भी इंश्योर करना चाहिए। तब हम लोग का वो देशभक्ति कहाँ जाती है? सिर्फ पेजेस पे रहती है। 15 अगस्त 26 जनवरी जय हिंद जय भारत करके, इनकलाब जिंदाबाद करके छोड़ देते हैं हम लोग। 23 मार्च को भगत सिंह के जो शहीदी दिवस है उस पर हम लोग लिख देते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब किसी को मालूम नहीं होगा। रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें उस राह पर चलना भी पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बैठे हैं। कोई महान शख्सियत ने सुसाइड किया, साथ की साथ सबके पेजेस एकदम ऑनलाइन, हाँ रे यार इसने सुसाइड कर लिया, हम इसके साथ हैं। और सुशांत सिंह राजपूत का ये मुद्दा पिछले 3 दिन से 4 दिन से एकदम गर्म है और पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है। जवानों को 16 तारीख को उन पे हमला हुआ, 17 तारीख को एक खबर आई। उस दिन मेरा जन्मदिन था, मेरा बिल्कुल मन ऐसा नहीं था अपना जन्मदिन मनाने का। अरे जवानों की फैमिलीज का सोचो। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं उन चीजों को लेकर कि उन 20 जवानों में 4 पंजाब के जवान थे। मतलब हम लोगों ने डिफरेंशिएट फिर से स्टेट में कर दिया।
वो लोग भारत देश के लिए शहीद हुए, उन लोगों को वहां पे मारा गया, उनको शहीद किया गया बॉर्डर के पास। लेकिन हम लोग क्या खबरें चला रहे हैं, हमारे न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं कि उनमें से चार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब के हैं, बाकी लोग क्या जवान नहीं थे? हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि भारत देश के जवान शहीद हुए, उनमें से 4 पंजाब के? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो पटिशन्स उस वक्त क्यों नहीं साइन होती जब एक आम इंसान सुसाइड करता है? हमारी पटिशन्स ये क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह जाती हैं? तब ये पटिशन क्यों नहीं साइन होती कि जब आर्मी का कोई जवान मरता है उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, उसके फैमिली को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों में से हर एक फैमिली में से, जैसे काफ़ी देशों में होता है कि एक एक जवान हर एक फैमिली से निकलना चाहिए। ये बड़े जो लोग बैठे हैं ना, इनकी फैमिली से भी एक एक जवान बाहर निकलना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, अब सबको मालूम है चुनाव आने वाले, तो ये सब तो होना ही था। उसके बाद जो दूसरी पिटीशन जो साइन हम लोग नहीं, शायद बहुत कम हुई होगी या उसको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली होगी, जब हमारे किसान सुसाइड करता है। हम उस चीज़ को कैसे छोड़ देते हैं? अरे यार गरीब था, उसकी किस्मत थी, उसको तो मरना ही था, लोन लिया हुआ था। वो भी डिप्रेशन में होते हैं। अगर गलती एक किसान की है कि वो इतना फालतू का लोन लेकर अपना उस लोन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, किस्तें नहीं दे पा रहा, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। अगर हम अपने अन्नदाता को सपोर्ट नहीं करते किसी जगह पर, हम वैसे ही बैठे रहते हैं। अगर कोई फार्मर सुसाइड होता है, हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, अरे यार 4 किसानों ने जान दे दी, अरे यार ये तो होता ही रहता है, चलो अगली खबर। फिर जाते हैं सीधा स्पोर्ट्स पे, बॉलीवुड पे। खबर है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, ऐसे कैसे कर दिया, चलो पिटीशन। क्यों? वो इंसान नहीं है? वो किसान इंसान है ना, वो हमें खाना देता है, फिर भी हम उसके लिए कभी किसी ने एक पिटीशन साइन नहीं करवाई होगी। अभी जो ये पिटीशन चल रही थी करण जौहर के फिल्म्स को बायकॉट करने के लिए, मैं कहता हूं उसकी जगह ये पिटीशन शुरू कीजिए कि एक प्रॉपर निष्पक्ष एकदम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस की। सबसे पहले साइन करने वाला मैं हूंगा। अगर मैं शुरू करता हूं वो पिटीशन, क्या वो साइन करेंगे? नहीं करते, काफी लोग नहीं करते। अब उसके बाद जो लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे हैं कि हाँ नेपोटिज्म ये है वो। क्या हम लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में नेपोटिज्म नहीं किया? अगर बिजली का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, कहीं चालान भरने के लिए हम किसी लाइन में खड़े हैं ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा हमारे जान पहचान का निकल आएगा, तो हम उससे बोलेंगे कि भाई यार जल्दी काम करवा दे। तो वो नेपोटिज्म नहीं है? अब चलो रूल के हिसाब से खड़े रहो लाइन में। मैं कलाकार हूं, मैं एक्टिंग करता हूं, थिएटर करता हूं, तो मैं एक्टिंग के हिसाब से बात करता हूं। जब हम लोग ऑडिशंस देने जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें चांस नहीं मिलता, या अब जिन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि नेपोटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। जब ऑडिशंस होते हैं, अगर हमारे लिंक का बंदा वहां बैठा हो और हमें मालूम हो कि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो हमसे भी टैलेंटेड है, लेकिन उस बंदे को हम फिर भी ये बोल के आएंगे कि भाई ध्यान रखना थोड़ा सा, कि भाई देख लेना यार, काम करवा देना। जब वो काम करवाता है, क्या वो नेपोटिज्म नहीं है? हम अगर कास्टिंग कर रहे हो, हमारी जान पहचान का इंसान सामने आ जाए जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जिसके साथ हमने बहुत सा वक्त बिताया है, तो क्या हम उसे चांस नहीं देंगे? अगर आप लोग ये चीजें सोच सकते हो, अगर आप लोग ये मानते हो कि हाँ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो आप नेपोटिज्म के खिलाफ बात कीजिए। मैं भी आपके साथ हूं। हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर फेवर किया होगा, नेपोटिज्म किया होगा, लेकिन हम लोग यहां पे आके सिर्फ ये बात करते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नेपोटिज्म चल रहा है और हम लोग खुद करते हैं। अगर आप लोगों को नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म इतना नहीं है, कई बार आपको कोई सड़क पे कोई पुलिस वाला रोक ले तो आप फोन पे बात करवाते हैं, ये मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, वो लोग बात करके आपको छुड़वाते हैं।
वो नेपोटिज्म नहीं है? तो करो रूल्स फॉलो। बॉलीवुड में, पंजाबी इंडस्ट्री में, तेलुगु, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे हर जगह लिंक काम करते हैं। और अगर सिर्फ बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री नहीं, टीवी इंडस्ट्री में भी ये सब चलता है। लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए अगर हमें आगे आना है तो हम सबको मिलके आना होगा। ये 3-4 दिन के लिए आप पिटीशन साइन करवा के उसके बाद शांत बैठ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। 16-17 जून को लोगों के मैसेजेस डलते हैं, सैल्यूट टू द आर्मी मैन, सैल्यूट टू द सोल्जर्स, हमारे शहीदों को प्रणाम, उनको श्रद्धांजलि। उसके 1 घंटे के बाद लोग टिकटॉक चला के उस पर वीडियोस डाल के पोस्ट करते हैं। क्या हम लोग के इमोशंस इतने वीक है कि 1 घंटे में खत्म? उन लोगों के इमोशंस को सोचो जिनकी फैमिलीज में से वो आर्मी मैन सुसाइड करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के बारे में सोचो, जिसका एक जवान लड़का सुसाइड करके गया, लेकिन हम लोगों ने कुछ पोस्ट डाली, उसके बाद साथ के साथ हम लोग अपने राह पे फिर से चल दिए। शो मस्ट गो ऑन। हाँ, होता है, सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। पर किसी इंसान के सुसाइड पर उसको मुद्दा बनाकर कभी भी उसको चर्चा में मत लाइए। उस चीज का ये कभी मत कीजिए कि वो तमाशा बनता है उसकी जिंदगी का। ये नेपोटिज्म की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा 3-4 दिन से दिमाग खराब हो रहा था, सब जगह नेपोटिज्म कर रहे थे। अगर आप लोग, आपकी शख्सियत बिल्कुल साफ है ना, अगर आप अपनी रूह से बिल्कुल साफ है, आप प्योर सोल हो, अगर आपने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया नेपोटिज्म वाला, तो कीजिए इस चीज को आगे, प्रोटेस्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूं। बहुत से लोग करते हैं, हमने अपनी लाइफ में किया होगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां पे जो मैंने पॉइंट लिखा था एक, हाँ, तो करण जौहर जी के बारे में बात करने के बाद लोगों ने मुद्दा उठाया कि स्टार किड्स जो उसको सपोर्ट करता है, वो करण जौहर करता है, वो खुद बोलता है कि हाँ मैं करता हूं। लेकिन हम लोग काफी ऐसे स्टार्स के बच्चों को टारगेट करने लग गए हैं जो कहीं ना कहीं उनका दोष नहीं है उसमें। अगर उनके माँ बाप स्टार हैं, अगर उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ, तो वो लोग तो जाएंगे ही आगे। तो उसमें हम लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है वहां पे। हम लोग को आगे जाके वहां बढ़ के काम करना है और वो करते रहेंगे। लेकिन हम इस चीज का बहाना नहीं लगा सकते कि स्टार्स के बच्चे वहां हैं, स्टार्स के बच्चे ये कर रहे हैं, स्टार्स के बच्चे। अरे उन बंदों की क्या गलती अगर उनके माँ बाप स्टार हैं? अब इन स्टार्स में बहुत से लोग ऐसे हैं, रणबीर कपूर हैं, उनको स्टार किड में गिना जाता है। क्या वो टैलेंटेड नहीं है? बहुत से चीजें लिखी जाती हैं कि स्टार किड्स आर नॉट टैलेंटेड। क्यों? रणबीर कपूर अच्छा काम कर रहा है, वो एक अच्छा एक्टर है। शाहिद कपूर एक अच्छा एक्टर है, वो भी एक स्टार का बच्चा है। पृथ्वीराज कपूर जी से शुरू हुई इनकी सारी फैमिली अच्छे एक्टर्स हैं, ऋषि कपूर जी, राज कपूर जी। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये चीज घुसी हुई है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। स्टार किड्स तो टैलेंटेड हो ही नहीं सकते। क्यों? उनमें टैलेंट नहीं होता, सिर्फ उनकी ये गलती है कि वो एक स्टार के बच्चे हैं। नेपोटिज्म अगर कोई एक इंसान करता है तो उसकी वजह से हम लोग बाकियों को दोष नहीं दे सकते। बहुत से लोग आके बातें कर रहे हैं कि ये नेपोटिज्म है, यहाँ पे ये है, वो है। अब जब तक ये सुशांत सिंह राजपूत वाला किस्सा नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग सलमान खान ये वो सबके गुण गा रहे थे। अरे भाई ये तो स्टार है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भाई, भाईजान है, बीइंग ह्यूमन है, सफाई करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जैसे ही ये सब हुआ, उन लोगों के नाम बीच में किसी न किसी ने ला दिए, तो हम लोग खिलाफ होना शुरू हो गए। हम लोग थाली के बैंगन हैं, दो धारी तलवार है जनता, ना इस तरफ से जीने देगी ना उस तरफ से जीने देगी किसी को। और
अगर हम लोग स्टार किड्स को इतना प्रेशराइज करके, अब मान लीजिए आप लोगों ने इतने पिटीशन साइन की, इतना सोशल मीडिया भरा हुआ स्टार किड्स को लेकर, कल को अगर वो बाहर निकलते हैं बहुत से लोग उन्हें ताने देंगे, उन्हें प्रेशराइज करेंगे। अगर किसी एक स्टार किड ने सुसाइड कर लिया इस चक्कर में, तो क्या करोगे आप लोग? तब भी तो गिल्टी फील होगा कि नहीं? हम लोग भी तो वही कर रहे हैं जो उन लोगों ने सुशांत के साथ किया। अगर वो उसे प्रेशराइज कर रहे हैं तो हम उन्हें कर रहे हैं ये चीजें बोल बोलकर। जहां हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जगह दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। अगर उन पर प्रेशर डाल दिया, कल को कोई एक स्टार किड इस चक्कर में, इस बेइज्जती से, इन ब्लेम गेम में से बचकर नहीं निकल पाया, वो डिप्रेशन में आ गया, वो सुसाइड कर गया, तो क्या हम उस जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या उस चीज की? क्या हम वो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि नहीं नहीं वो हमारी वजह से सुसाइड हुआ? नहीं, हम कहाँ मानेंगे। नहीं, हम तो जो उसने कहा हमने चल दिया। भीड़ का नाम नहीं होता। किसी एक ने एक बात की, हम लोग सोशल मीडिया के इतने गुलाम हो चुके हैं, किसी एक पेज ने डाला कि ऐसा ऐसा करके इसमें करण जौहर का हाथ है, सब चल दिए। आज मैं पढ़ रहा हूं किसी ने महेश भट्ट का नाम ले दिया। अरे भाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, खुद से प्रिटेंड मत करो, खुद जज मत बन जाओ, खुद जज मत बनो कि हाँ भाई इसने ये किया उसने वो किया। उस इंसान के सुसाइड की एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरी तरफ से तो यही है कि वो इन्वेस्टिगेट करो। अगर मर्डर है तो जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी को इस चीज के बारे में, अगर हम सब एक साथ होकर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक साथ रहेंगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कुछ पार्शियलिटी हो जाए या ये लोग कुछ उसमें घपला कर पाए। लेकिन हम लोग का ध्यान तो बढ़ चुका है कि नेपोटिज्म। इंसाफ की बात ही नहीं कोई कर रहा। किसी की मूवीज ना देखने से इंसाफ नहीं मिलता किसी को। अगर उसको किसी एक इंसान ने, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, उसका मर्डर हुआ, उन लोगों के बारे में पता चलना चाहिए हमें। तो अब स्टार किड्स की बात करने के बाद मैंने ये सब कहा कि स्टार किड्स ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं तो कहता हूं उस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर पिटीशन साइन होनी चाहिए, है ना। अब जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा था, हो सकता है डिप्रेशन में हो, ना भी हो, उसकी इतनी मूवीज आई, कौन सा एक सोशल मीडिया या न्यूज चैनल था जिसने उसे सपोर्ट किया हो कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत सही काम किया? लेकिन अब हर एक सोशल मीडिया के पेज पे, न्यूज चैनल पे ये चीज दिखाई जा रही है, ये देखो ये कितना हम्बल इंसान है, ये हर एक की हेल्प करता है, गरीबों को अच्छे से मिलता है, स्टार किड्स नहीं मिलते। अगर एक स्टार किड में या किसी और में एटीट्यूड आता है तो उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि एक सेलिब्रिटी को देखा नहीं तो भागते हो, दौड़ते हो, उनकी तरफ जाते हैं, करते जाते हैं। वो इंसान घबराता है भाई। हमारी तरफ भी ना 3-4 लोग भाग के आएंगे ना, हम भी डरेंगे। हर कोई डरता है, हर लोग कोई ना कोई तो इग्नोर करेगा उन चीजों को। वो भागते हैं भगदड़ से। सुशांत सिंह राजपूत एक दिल के अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत से एनजीओ में जाके लोगों की हेल्प करते थे, बहुत से काम करते थे। लेकिन जब वो जीवित थे, जिंदा थे, तब उनके बारे में ये बात क्यों नहीं हुई? तब जब वो सुसाइड कर गए, उनकी डेथ हो गई, तो अब हम उन्हें महान बना रहे हैं। जब एक इंसान जिंदा है उसको तब सपोर्ट की जरूरत होती है, मरने के बाद नहीं होती। अब ना वो देख रहे हैं, सिर्फ हम लोग अपने पेजेस पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या एक सिंपैथी लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या इन चीजों से उनके पिता को कुछ सपोर्ट मिलेगी? उनकी मूवीज ना देखने पे, किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की मूवी ना देखने पे उन्हें सपोर्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, कितने लोग देखेंगे, 10 देखें, 12 देखें, पर आप लोगों को अगर ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही है ना, तो प्लीज प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। ये नेपोटिज्म का नारा मत लगाइए।
अगर अच्छे से उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं आप लोग, उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो पिटीशन साइन करवाइए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो। किसी को ब्लेम मत कीजिए इन चीजों को लेकर, अपनी तरफ से तो बिल्कुल मत कीजिए ब्लेम कि उसने ये किया होगा, उसकी वजह से ये हुआ। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, अच्छे से करेगी, लेकिन हम लोगों को उन पर प्रेशर डालना होगा। प्रेशर इस चीज का डालो कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो। इस चीज का प्रेशर मत डालो कि स्टार किड्स है, स्टार किड्स ये करेंगे, स्टार किड्स की वजह से ये हो गया। स्टार किड्स, मां बाप ने काम किया तो वो स्टार बने, अपनी तरफ से कोई नहीं बनता। हर एक इंसान मेहनत करता है। अब उनका क्या कसूर अगर वो एक स्टार के बच्चे हैं? हम लोग उठा के जो मुंह में आता है बक देते हैं। सोशल मीडिया है हाथ में, हमारे एक इडियट बॉक्स है हमारा ये मोबाइल, कुछ भी आया लिख दिया, ये है अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया पे एक फोटो आई, उसको वेरीफाई किए बिना हम लोग वो अफवाह को लेकर कुछ भी लिख देते हैं। आज आया महेश भट्ट के बारे में लिख दिया किसी एक पेज ने कि शायद उसी की वजह से उसका मर्डर हुआ। अब हर एक पेज अपनी तरफ से कोई ना कोई कहानी बना रहा है और हम लोग उसे मानते जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर पिटीशन साइन करवानी है, अब मुझे इतना मालूम नहीं है पिटीशन शुरू कैसे, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा। अगर ये पिटीशन मैं शुरू करूंगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको साइन कीजिएगा, कि उसको प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो उस चीज़ की, है ना। तो मैंने ये बात की। और जब भी कभी एक सेलिब्रिटी सुसाइड करता है या कुछ उसका खबर आता है तो हम लोग भाग के अपने सोशल मीडिया पे जाते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। लेकिन जब आर्मी वाले, एक फौजी, एक किसान जब सुसाइड करता तो हम लोगों की समझ, हम लोगों का इतना ज्ञान कहाँ जाता है? वहीं का वहीं धरा। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं अरे सरहद पे है, वहां पे गोली चले तो मरना ही था। किसान है, किस्मत उसकी ऐसी है तो उसे मरना ही था। हम लोग ऐसे ऐसी चीजें सोचते हैं। लेकिन जैसे एक सेलिब्रिटी ने किया, नहीं 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 उसके साथ तो गलत हुआ भाई, नहीं 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 नहीं, मेरा सपोर्ट उसके साथ है। अगर सपोर्ट दिखाना है ना तो यहां से दिखाओ, अच्छे तरीके से चीजों को वेरीफाई करके। और आप सबसे दुआ है, दुआ क्या रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको कि कभी भी कुछ ऐसी चीज आए, पहले तो बिना सोचे समझे कभी भी स्टेटमेंट मत दीजिए। जब तक एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए या कोई चीज आप वेरीफाई ना कर लो, रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया पे कोई चीज अपलोड मत कीजिए। मैं तो सिर्फ उन लोगों से ये चीज कहना चाहता हूं जो नेपोटिज्म का नारा लगा रहे हैं, नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी जिंदगी में नेपोटिज्म नहीं किया? आप लोगों ने भी किया होगा। अगर आप लोग इतने दूध के धुले हैं तो कृपया इस प्रोटेस्ट को जारी रखिए। अगर एक बार भी आप लोगों ने नहीं किया होगा तो। मैंने सुशांत सिंह राजपूत का जब खबर है, मुझे दुख हुआ, सबने स्टेटस डाला, दूसरे ही मिनट हम सब लोग हंस खेल रहे थे। लेकिन उसकी फैमिली में नहीं होगा। बहुत से पेजेस ऐसे हैं, पेजेस ने आज डाला था, अरे यार हमारे पास कंटेंट आ गया, सुशांत सिंह राजपूत का खबर डाल दी, उसके बाद नेक्स्ट टू फिर अपने फनी कंटेंट डालने शुरू कर दिए, ये होना शुरू कर दिया, टिकटॉक आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। अगर किसी के लिए सपोर्ट दिखा रहे तो दिल से दिखाइए। ये मत करो कि नेपोटिज्म है, किसी को ब्लेम कर दिया तो आप में से आपने पल्ला झाड़ लिया। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो, उसको अच्छे तरीके से आगे लेके आओ। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही है कि ये चीज, हाँ, कि हम लोग कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को लेकर बहुत सारी चीजें, इसको ज्यादा हमने बढ़ावा दे दिया है। अगर आप सच में इंसाफ चाहते हैं उस इंसान के लिए तो एक पिटीशन साइन कीजिए जिसपे ये लिखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस की अच्छे से, वो भी इम्पार्शियल। तो हम लोगों का साथ में आना बनता है। अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, 4.5 लोग साइन कर रहे हैं कि हम लोगों को करण जौहर की मूवीज नहीं देखनी,
4.5 लाख लोग के नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग आज साइन करेंगे, कल को कोई अच्छा स्टार उस मूवी में आएगा, सब लोग भाग के जाके देखने वाले हैं उसे। सब लोग मूवी देखने वाले हैं यशराज फिल्म्स वाली। करण जौहर की हर कोई फिल्म देखेगा, ये साइन करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग उस चीज की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवा देना, अगर वो इन्वेस्टिगेशन होती है अच्छे से, बिल्कुल इम्पार्शियल, और उस बंदे को इंसाफ मिलता है, तो इससे बड़ी जीत इंडिया के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, हम जनता के लिए नहीं होगी, हम कलाकारों के लिए नहीं होगी। इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती। अगर उस बंदे को बिल्कुल सही से इन्वेस्टिगेशन करके उसको इंसाफ मिलता है, तो उसके पिता के लिए सबसे बड़ी जीत होगी कि उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसे एक, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि इंसाफ मिला है उस इंसान को। मैं काफी दिनों से देख रहा था, भरा पड़ा था मैं अंदर से, मुझे बोलना था लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। आज वक्त मिला तो सब बोल रहा हूं। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, पर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के साथ जो भी बात हुई, जिन जिन लोगों ने देखा, तो प्लीज आपको ये चीज सही लग रही है तो ये मैं अभी इस पे पोस्ट भी करूंगा, तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, आगे लेके जाइए। अगर आप लोगों को कुछ गलत भी लगता है तो भी बताइए, डिस्कस भी करेंगे, लेकिन प्लीज 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 किसी एक इंसान को लेकर उसकी मौत का तमाशा मत बनाइए और किसी को ब्लेम मत कीजिए। ब्लेम मत कीजिए किसी को। उसके लिए इंसाफ चाहिए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मांगिए, पिटीशन साइन करवाइए। मैं सबसे पहले मैं करूंगा। बाकी थैंक यू। स्वस्थ रहें, घर में रहें और कोरोना से बच रहें। तो नकाब उतारा था तो सच बाहर आ गया, नकाब पहनता हूं, सच छुपाने की हिम्मत भी रखनी पड़ेगी ना। तो अब मुझे वैसा बोलना पड़ेगा क्या? मैं भी नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ शायद कुछ सही बातें, कुछ गलत बातें भी हुई होंगी, माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।